नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक है आपका समग्र शिक्षा स्कीम, यानी कि समग्र शिक्षा योजना। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके नेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम रहेगा और हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहेंगे बड़े अच्छे तरीके से, और पूरा का पूरा इस टॉपिक का सार देखें तो आपको निकाल के देंगे। और प्रीवियस वीडियो की तुलना में काफ़ी लेस रहेगा ये वीडियो, काफ़ी बड़ा वो वीडियो हो गया था, तो हमें लगा आपका थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट जो है थोड़ा हट जाता है वीडियो बड़ा होने के कारण। तो हम पूरा का पूरा कंटेंट आपको देंगे इस वीडियो में, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, वो पॉइंट पे बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस स्कीम का। और फटाफट आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा कि क्या इसका स्कीम है, इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और किसने इसको लॉन्च किया। और आपके एग्ज़ाम में इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे गए तो आप इसका बड़े आसानी के साथ आंसर दे लेंगे। तो देखिए, जो समग्र शिक्षा स्कीम है ये आपका 2018-19 में केंद्रीय बजट में स्कूल शिक्षा को पूर्व पूर्व जो है प्री जो है आपका प्राइमरी से कक्षा 12 तक के, यानी कि क्लास 12 तक के प्री प्राइमरी से क्लास 12 लेवल तक के स्कूल को बिना विभाजन के, ठीक है, समग्र रूप से स्कूल शिक्षा के रूप में देखा जाए, इसका प्रस्ताव किया गया। ठीक है। और फिर ये समग्र शिक्षा स्कीम एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, एमएचआरडी के द्वारा ये लाई गई समग्र शिक्षा स्कीम। यानी कि आपका जो प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, मिडल हो गया, अपर हो गया, ठीक है, तो इनको क्या किया गया, आपका एक स्कूल के रूप में देखने की बात कही गई, और सभी के लिए एक विज़न के हिसाब से, एक हिसाब से सबको क्या किया जाए, बेहतर किया जाए, ना ही अलग अलग कैटेगरी में। तो जितने भी आपके जो स्कीम रहे हैं उनका देखिए जाए क्वालिटी एक में डाल के एक साथ इसको ग्रो करने के लिए बात सोची गई। तो हम देखिए आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो ये स्कूली शिक्षा के लिए ये स्कीम है, ये आपकी स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है, एकीकृत स्कीम है। यानी इसका विजन है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। इस विजन के परिप्रेक्ष्य में ये स्कीम लाई गई, और जिसका कार्य आपका प्री नर्सरी से लेके आपका 12 क्लास तक के शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। और जहां स्कूल की परिकल्पना निरंतरता के रूप में की गई है, यानी कि कंटिन्यूस के रूप में की गई है। और कंटिन्यूस का मतलब धीरे धीरे क्या आगे जो है बेहतर होते चली जाए। और समग्र शिक्षा योजना में, आपके समग्र शिक्षा योजना में पूर्व प्राइमरी आपका हो गया से लेके माध्यमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के जो स्कूल्स हैं, जो क्लासेस हैं, उसको स्कूल के रूप में, क्या एक स्कूल के रूप में देखा गया, ना ही कि अलग अलग स्कूल के रूप में। एक देखा जाए तो सिर्फ एक स्कूल के रूप में देखा जाए, जिसमें टोटल प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक के जितने भी लेवल हैं वो समाहित रहेंगे। और इस योजना का प्रमुख जोर टीचर एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और योजना में सर्व शिक्षा अभियान, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यह स्कीम सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, और आपका टीचर एजुकेशन टीई, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण के केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का अभिसरण कर व्यापक योजना तैयार किया गया। तो ये सभी जो स्कीम्स हैं, इनको देखा जाए तो मिश्रित करके ये आपका समग्र शिक्षा स्कीम बनाया गया, यानी सबकी क्वालिटी इसी में डाल दी गई, और इसमें और भी चीज़ें आगे सुझाई गई। तो देखिए, इनको समाहित किया गया, और
इसका जो नोडल मंत्रालय है वह आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी MHRD जो है इसका पूरा का पूरा मॉनिटरिंग का काम, देखरेख का काम यही करता है। तो अब चलते हैं, देखिए मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स में कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस लिए है, आपका समग्र शिक्षा, आपका स्कीम या आपका मिशन। आपके दिमाग में अब ये ज़रूर आ गया होगा कि आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना आपका चलाया जा रहा है और ये शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वर्क करता है। और इसका जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में हम आपको बताते चले जा रहे हैं। देखिए इसका सबसे पहला मूल उद्देश्य है कि आपके छात्रों का बहुमुखी विकास हो, चौमुखी विकास हो, यानी कि फिजिकल लेवल पे डेवलपमेंट हो, मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट हो और चारों तरफ से जितना भी छात्रों का ग्रो हो, टेक्नोलॉजी लेवल पे हर तरफ से उनका ग्रो हो, सोशल लेवल पे ग्रो हो। तो इसमें बहुमुखी विकास को इसमें रखा गया, जिसके तहत स्कूलों को निरंतरता प्रदान करते हुए क्लास 1 से 12 तक कक्षा तक को सम्मिलित किया गया है। और जिसमें आपसे हमने कहा SS से सर्व शिक्षा अभियान, RMS से राष्ट्रीय आपका माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को सम्मिलित करके यानी मिला करके एक व्यापक योजना तैयार की गई, जिसमें पहली बार आपका प्री स्कूल और आपका वरिष्ठ आपके जो माध्यमिक विद्यालय हैं इनको इस योजना में सम्मिलित किया गया। और आपका प्री स्कूल मतलब आपका जो हो गया कि प्री स्टेज के स्कूल, जिसमें आपके प्री नर्सरी रहेंगे, नर्सरी हो गए, KG हो गया, LKG, UKG हो गया, फिर आपका प्राइमरी हो गया 1 to 5 की बात हो गई, जो आपका मिडल हो गया 6 to 8 हो गया, जो सेकेंडरी हो गया सेकेंडरी 8 to 10 हो गया, एंड आपका सीनियर सेकेंडरी जो 11 to 12 हो गया। तो ये सभी को सम्मिलित किया गया। इस पर हमने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान यानी क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ओके। और छात्रों के अधिगम निष्कर्ष में वृद्धि करना, यानी कि जो छात्रों का अधिगम आउटकम आएगा उसको और भी बेहतर करना और भी इम्प्रूव करना। और स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक जो जेंडर है, ठीक है, स्त्री पुरुष हैं, इनकी अंतराल को कम करना, यानी सामाजिक स्तर पे जो वर्ग हो गया उसको देखते हुए कहीं स्कूल्स में उच्चता या निम्नता की स्थिति कहीं पैदा हो रही तो उसको समाप्त करना, सभी को बराबर हक मिलना क्लास में, स्कूल में, यानी कि सभी का एडमिशन होगा, सभी को जो भी सुविधाएं होंगी किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। और जेंडर गैप जो देखा जाए तो लैंगिक जो है असमानताएं हैं उसको, महिला पुरुष का जो असमानताएं हैं उसको बराबर करना। ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा दिया जाए, बच्चियों को ना, इसको कम करना इसमें रखा गया। और इक्विटी एंड इक्वलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड इक्वलिटी एट आपका एट ऑल लेवल फॉर एजुकेशन की बात की है इसमें, यानी सभी स्तरों की शिक्षा में क्या होगा, इक्विटी होगा एंड इक्वलिटी होगा। अब इक्विटी का मतलब क्या, देखिए इक्विटी का मतलब निष्पक्ष होगा, न्याय होगा, और निष्पक्षता के साथ जो होगा शिक्षा सबको मिलेगा। और इक्वलिटी का मतलब समानता रहेगा सभी के लिए, ओके, यानी निष्पक्ष रहेगा, किसी को कोई पक्षपात करके शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, सबको बराबर दिए जाएगी और समानता के साथ सबको यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये बात हो गया। और विद्यालयों में इसके उद्देश्य में आपके विद्यालयों में न्यूनतम जो मानक सुनिश्चित करना इसका काम है। जैसे आपका स्वच्छ पेयजल की बात हो गई, चाहे टॉयलेट की बात हो गई, ये सब चीज़ें इसमें कहा गया कि इसकी व्यवस्था के लिए मानक होगा। और निःशुल्क आपका जो हो गया, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार जो आपका हो गया, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन करने के लिए
राज्यों को मदद करना इस स्कीम में रखा गया। और आपका SCERT और आपके जो डाइट्स हैं उसको और भी क्या करना, मजबूत करना इसके उद्देश्य में रखा गया। और समग्र शिक्षा के तहत नए स्कूलों की स्थापना का प्रावधान किया गया इसमें। और जो पुराने हैं उनको और भी क्या किया जाए, उन्नतीकरण किया जाए, जो पुराने हैं उनको भी और बेहतर किया जाए, टेक्नोलॉजी की भी उसमें रखी जाए, हर चीज़ें टीचरों को ट्रेन कराया जाए। और देखा जाए तो पहाड़ी और जो दुर्गम इलाके हैं, ठीक है, पहाड़ी हैं, दुर्गम इलाके हैं, उस वहाँ पे विशेष सहायता दिया जाए। और ऐसी जगहों पे जहाँ दूर दराज वाले दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे क्या किया जाए, जो परिवहन की व्यवस्थाएं भी कराई जाएं। तो देखिए यहाँ पे जो पैसे फंड दिया जाएगा उसका यहाँ पे प्रावधान की बात की गई है। देखिए कहा गया है कि 8 उत्तरी पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और 3 हिमालयी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र और राज्य के बीच योजना के लिए फंड साझाकरण पैटर्न वर्तमान में विधानमंडल के साथ आपका 90-10 के अनुपात में होगा। और अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो एवरेज रहेगा वो 60 यानी 60% क्या देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40% फंड जो होगा इस स्कीम के लिए क्या होगा, वो राज्य सरकार देगी। और देखिए विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश के लिए यह, यानी जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे क्या है, विधानमंडल नहीं है, वहाँ पे 100% जो पूरा का पूरा फंड है, पैसे हैं, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा प्रदान करेगी इस स्कीम के लिए। ठीक है, तो ये आपका 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए स्कीम जो है वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो सभी राज्य हैं, ठीक है, जो अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे 60-40 का अनुपात रहेगा। और हमने कहा कि जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पे आपका विधानमंडल नहीं है, वहाँ पे आपका 10%, आपका 100% आपका टोटल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो आप लोग का बस यही निकल के आया, देख लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए कि यहाँ पे कहा गया कि जो आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वो क्या किया जाए, उसको और व्यापक किया जाए, यानी कि 8 तक हम जानते हैं था, तो उसको 12 तक करने की बात कही गई और किया भी गया। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उद्देश्य को बढ़ाते हुए इस योजना में ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग के बालिकाओं को छात्रावास की सहायता से अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करना, उनके लिए व्यवस्था करना इस स्कीम में रखा गया। और दिव्यांग जो छात्र हैं उनके लिए प्रति महीने छात्रवृत्ति की घोषणा भी की गई इस स्कीम के तहत कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए। और देखिए गणित और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को बल भी मिल रहा है इस स्कीम की तहत। और देखा जाए तो आपका जो फोकस है इस स्कीम में, इसमें 2S का फोकस है, यानी कि 2T का फोकस है, यानी कि एक आपका टीचर एंड सेकेंड आपका टेक्नोलॉजी। तो 2T's को इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो याद रखिएगा 2T's की जिक्र इसमें की गई है, एक आपका टीचर एंड एक टेक्नोलॉजी, यानी टीचरों को ट्रेन करना और भी अपग्रेड करना और टेक्नोलॉजी का समावेश करना विद्यालयों में, इसकी प्रमुखता से इस स्कीम में क्या किया जाए, रखा गया, जोर दिया गया, इस पर फोकस किया गया। यानी कि आपका टीचर एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। यानी कि आपका जो डिजिटल बोर्ड है स्कूल में और के तहत आपका जो प्रौद्योगिकी है, आपका स्मार्ट क्लास है, आपका DTH चैनल है, तो ऑपरेशनल डिजिटल बोर्ड एक है आपका, उसके तहत आपका प्रौद्योगिकी में के अंतर्गत आपका स्मार्ट क्लास हो गया, आपके DTH चैनल्स हो गए, उसकी व्यवस्थाएं इस स्कीम के तहत स्कूलों में कराई जाएंगी। और शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल पोर्टल, यानी कि आपका दीक्षा DIKSHA
तो हो सकता है इस पर भी हम वीडियो बनाएं। तो दीक्षा आपका पोर्टल को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। और भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2017 में इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के, इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए जो है 2017-18 में जो पूरा का पूरा इस स्कीम के लिए प्रावधान किया गया पैसे का, वो था 28,000 करोड़। उससे बढ़ा के 2018-19 में स्कीम में पैसे जो दिए जा रहे थे वो था आपका 34,000 करोड़। अब फाइनली आपका 2019 आपका 20 में इसको बढ़ा के 41,000 करोड़ कर दिया गया। तो 19-20 में इसको 41,000 करोड़ का क्या किया गया, इसमें पूरा का पूरा फंड दिया गया इस स्कीम के लिए। और इसके अलावा छात्रों को यूनिफॉर्म की बात हो गया, चाहे टेक्स्ट बुक की बात हो गई, और भी ज़रूरतों के लिए अनुदान में बढ़ोतरी की गई। और स्वच्छ विद्यालय आपका अभियान के लिए विशेष प्रावधान इस स्कीम में किया गया। और पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण यानी कि और भी बेहतर के लिए नियमित अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया। और विद्यार्थियों में रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास का स्कूली शिक्षा में समायोजन। तो देखिए कहा गया कि जो आपका स्कूलों में जो 9th क्लास से जो है आपका रोजगार शिक्षा दी जाती थी, उसको 6th क्लास से किया जाए, थोड़ा और भी पहले से उसको किया जाए। और कौशल विकास को देखा जाए तो स्कूली शिक्षा में क्या किया, समायोजन किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को पहले किसी कार्य क्षेत्र में अगर काम करना है तो उससे जुड़ा हुआ कौशल उनको प्रदान हो जाए, उनको मिल जाए। और हर विद्यालयों को स्पोर्ट्स के लिए सामग्री के लिए प्रावधान है, राशि देने का प्रावधान है इसमें। तो ये सभी जो हमने बातें कही हैं वो समग्र शिक्षा अभियान की जो देखा जाए तो मूल कार्य के रूप में देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2TS की बात की गई है, टीचर और टेक्नोलॉजी की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा पर ध्यान किया गया है। इसमें देखिए आपका स्कूलों का सुदृढ़ीकरण की बात की गई है। देखिए यहाँ पे आपके लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, जो हमने बताया आपको, समावेशन पर ध्यान दिया गया है, आपका कौशल पर ध्यान दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका दिख जाएगा, आपका खेल और शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया है। यानी समग्र शिक्षा जो कहा गया कि छात्रों को सर्वांगीण विकास किया जाएगा इसके तहत। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिख जा रही हैं। और यहाँ पे टीचरों को भी अपग्रेड किया जाएगा, स्कूल विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, जो भी ज़रूरतें होंगी, आपका नीड होगा, उसको पूरा किया जाएगा। देखिए आपका वीडियो फिर हमने देखा कि 18 मिनट का होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको चीज़ें पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। अगर कहीं हमने कुछ छोड़ा हो और आपको उसकी नीड हो कि सर हमें यहाँ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो हम ज़रूर आपको समझा देंगे। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।